पंच श्लोकी गीता में 5 श्लोक, 4 श्लोक आपने पढ़ लिए, समझ लिए, हृदयंगम कर लिए। कि पहले में बता दिया कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादव विनिश्चिता। कि झमेले छोड़ो, समय तुम्हारे पास नहीं है, अवसर भी नहीं है, तो जितना अवसर है, जितना समय है, तो उसमें सब के चक्कर में न पड़ करके केवल एक गीता को पकड़ लीजिए, क्योंकि गीता सारे उपनिषदों का सार है। सारे शास्त्रों के विस्तार में जाने के बजाय जो सार है उसको ले लें। और दूसरी चीज, फिर गीता जिसने कही, गीता की चाबी तो वो है, तो फिर हम क्यों ना उन्हीं को पकड़ लें। तो हम गीता को समझने के लिए कृष्ण क्या कह रहे हैं उसको देखें। और कृष्ण ने दूसरे श्लोक में हमें दूसरी बात बता दी कि अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। कि अनन्य भाव से, जैसे ग्रंथ के बाबा ने कहा कि और किताबें मत पकड़िए, पहले इसको कर लीजिए, गीता को सिद्ध कर लीजिए, तो विस्तार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही फिर ये कहा कि आप अगर मेरे से बात कर रहे हैं तो फिर अनन्य भाव से बात करिए, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करिए, इस तरीके से मेरी उपासना करिए कि कोई और नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो, और जीवन पर्यंत ऐसा करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं, यानी उनकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। अब प्रश्न ये उठता है, तीसरे श्लोक में हम आ गए कि कृष्ण कौन से हैं, किस रूप में हमें अपनी उपासना करने के लिए कह रहे हैं, किस रूप में कह रहे हैं कि सबको छोड़ करके तू मेरे ही पास आ जा। तो उन्होंने कहा कि मेरा स्वरूप ओम है। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन य प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। कि जो ओम एकाक्षर ब्रह्म है, इस रूप में मुझे जानते हुए देह त्याग तक यानी जीवन पर्यंत आचरण करता है, तो उस व्यक्ति को, उस साधक को, उस भक्त को, उस योगी को परम गति की प्राप्ति हो जाती है। फिर मैंने आपके लिए चौथा श्लोक गीता का ही चुना, अपने लिए भी चुना, मैं आपसे भिन्न थोड़ा ही हूं। तो उसमें ये बात आई कि हम गीता को अपनाएं, हम कृष्ण को अपनाएं, फिर कृष्ण के भी किस रूप को अपनाएं ये हमने जान लिया। लेकिन अपनाने के लिए ये जो उपदेश हैं 3, ये किस पे कारगर होंगे? साधक को कैसा होना चाहिए? अगर वो योगक्षेम चाहता है, अगर वो मोक्ष चाहता है, अगर वो योगी बनना चाहता है, तो उसके लिए उन्होंने कह दिया कि भाई अपना खान पान भी ठीक रखना। आजकल समस्या क्या होती है कि हम नवरात्र आ गए तो एकदम तपस्वी हो जाएंगे कि नहीं जी, नवरात्र में तो हम प्याज भी नहीं खाते हैं, ऐसे लोग हो जाएंगे। और उसके बाद नवरात्र खत्म होते के साथ 9 दिन बाद ही शराब भी शुरू हो जाएगी, मांस भी शुरू हो जाएगा, प्याज भी शुरू हो जाएगा। कोई कृपा उनके ऊपर होने वाली नहीं है, जितने चले थे बस उतनी ही कृपा थी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि आपको अपनी जीवन शैली को संवारना पड़ेगा। और इन 5 श्लोकों के माध्यम से हम अपने आप को ही साधते हैं, और कृष्ण ने जो कहा और जो करणीय है उसके अनुरूप हम होते चले जाते हैं। स्वाभाविक है, जिस तरफ चलेंगे उसी तरफ हमारी मंजिल नजदीक आनी शुरू हो जाएगी।
पतन की तरफ चलेंगे तो पतन वाली मंजिल नजदीक आ जाएगी, उत्थान की तरफ चलेंगे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तो उत्थान वाली मंजिल पास आ जाएगी। तो उस तरफ चलने के लिए जरूरी बताया गया चौथे श्लोक में, जो मैं आपको अभी पीछे बता चुका हूं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये हमारा खान पान ठीक होना चाहिए, हमारा व्यवहार ठीक होना चाहिए, हमारे कर्मों के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति, लक्ष्य के प्रति चेष्टा यानी नियत बांध करके कोशिश अच्छी होनी चाहिए। हमारा सोना और जगना ठीक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, तो फिर हमको योग सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाएगी। अब इस क्रम में चलते चलते ये बात आई कि फिर कल्याण कैसे होगा, हम इसका भी पालन कर लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार ना आ जाए। क्योंकि ये चार चाबी जब योगेश्वर कृष्ण ने, जगत गुरु ने जो पूरी गीता में बताई, वो गुरु जी ने हमें 4 श्लोक में बता दी, तो 5वें की जरूरत क्या है, तो काम चल ही जाएगा। लेकिन नहीं, उससे अहंकार आने का डर है, और अहंकार आते के साथ में हमारा पतन शुरू हो जाता है। और शंका भी होती है कि अभी कुछ हुआ तो है नहीं, अभी कई दिन से कर रहा हूं, कोई इसका लाभ नजर तो नहीं आ रहा है। यानी आप कर्म के बजाय फल के ऊपर नजर रखने लगते हैं, तो वहीं पर हमारी चूक हो जाती है। तो वहां उन्होंने कहा कि आस्था रखिए। आस्था, आस्था वो चीज है कि जहां के बाद व्यक्ति डगमगाता नहीं है, क्योंकि जो डगमगा जाए वो आस्था ही क्या हुई। एक बार को विश्वास डगमगा सकता है, लेकिन आस्था में समग्रता है, समर्पण है। तो उस अवस्था से हम अगर अलग रह गए तो फिर ये 4 श्लोक इफेक्टिव नहीं होंगे। यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर धनुर्धारी पार्थ है, योगेश्वर कृष्ण यानी मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, गुरु, और कृष्ण जैसे गुरु, और धनुर्धर यानी पूरी तरह से कर्म के लिए सन्नद्ध अर्जुन है, पार्थ। अर्जुन वो वाला नहीं जो पहले ही श्लोक में पलायन कर रहा था। अगर उस वाले अर्जुन की बात होती तो फिर वो पहले ही श्लोक में हम कह देते कि इसी अर्जुन और कृष्ण ने हमें पार लगाना है, हमारी नैया पार लगानी है। लेकिन वहां हमने नहीं कहा ऐसा, क्योंकि वहां वाला अर्जुन तो खुद ही परप्लेक्स्ड है, स्वयं ही कंफ्यूज्ड है, भटका हुआ है, अटका हुआ है, ठिठका हुआ है, निराश है, हताश है, कैवल्य को प्राप्त हो गया है। तो वो वाला अर्जुन कृष्ण के सामने बैठा है, तो वो अर्जुन हमारे काम का नहीं है। हमारे पास वो वाला अर्जुन चाहिए जो आस्था की पराकाष्ठा पर है। और आस्था की पराकाष्ठा क्या है कि कृष्ण भी जब उनसे पूछते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, इतनी देर से मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सारी सेनाएं खड़ी हुई हैं, अब तुम्हें आगे बढ़ना भी है या नहीं बढ़ना है, फैसला करो, तो मेरी बात का क्या असर हुआ तुम्हारे ऊपर। तो वहां पर जो कृष्ण के विराट रूप को देख करके और उस विराट रूप में स्वयं को समाहित देख करके जिस अर्जुन ने यह महसूस कर लिया कि करिष्ये वचनम तव, कि भगवान मेरी शंकाएं खत्म हो गई हैं, कोई संदेह मुझे नहीं है, मैं आत्मस्थ हो गया हूं, पूरी तरह से एकाग्र हूं,
और अब मैं प्राणपण से आपके जो वचन हैं, जो आपने मुझे कहा, मैं अब वो करूंगा। यानी उसने कृष्ण को ऐसा समझ लिया कि वो फिर कृष्ण हो गए, कि अब जो क्योंकि उनकी लगाम कृष्ण के हाथ में है, और कृष्ण के हाथ में जब हमारी डोर आ जाए तो हमें गिरने कहां देंगे। तो ये जो हमारा पंचश्लोकी गीता का आखिरी श्लोक है, इसमें ये आस्था ही हमें मजबूत बनाएगी। ये बात हम कृष्ण को, इनमें से एक भी बात हम कृष्ण को नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ हमारे मन को कृष्णमय बनाने के लिए, गीता में डूबा हुआ बनाने के लिए, कर्म पथ पर आगे बढ़ाने के लिए, और कर्म पथ पर चलते हुए मुक्ति पथ की ओर प्रवृत्त करने के लिए, हमारी आस्था को बलवती बनाए रखने के लिए हैं। और उस समय हमारे रोल मॉडल आ गए हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है। मैंने कहा वो खाली दो इंसान खड़े हुए नहीं हैं, कि जहां योगेश्वर कृष्ण है, मुरलीधर नहीं, गिरिधर नहीं, नटवर नहीं, गुरु भी नहीं। क्योंकि एक स्थिति ऐसी आती है कि वो गुरु भी कृष्ण अर्जुन के बहुत प्यारे सखा बन जाते हैं। गुरु सखा की स्थिति तक आना ही चाहिए, क्योंकि गुरु और शिष्य में जब तक द्वैत है तब तक दूरी है, जब तक दूरी है तब तक एक रेखा है दो की। लेकिन जब अंतेवासी हो गए अर्जुन कृष्ण के और कृष्ण अर्जुन के, तब वो देखने में दो भले ही लगे, लेकिन गुरु शिष्य एक। उसके अंदर भाव आया, उसकी नजर उठी, उसने कर दिया। पूरी महाभारत में कृष्ण की नजर ही अर्जुन का प्रेरणा स्रोत थी, मार्गदर्शन थी, मार्गदर्शक थी, गुरु थी। वो इतने गहराई से उनको समझ गए थे। तो जहां योगेश्वर कृष्ण है, वहां पर मटकी फोड़ कृष्ण काम नहीं आएगा। मटकी फोड़ कृष्ण की अपनी महिमा है, मित्र कृष्ण की अपनी महिमा है, प्रेमी कृष्ण की अपनी महिमा है। 16 कलावतार में 16 की 16 कलाओं, संगीत, नृत्य, सब कुछ में कृष्ण की अपनी महिमा है, कोई भी कम नहीं है। लेकिन वही कृष्ण में कह रहे हैं, तस्मात योगी भव अर्जुन है। ये अर्जुन, ये सब ठीक है, लेकिन योगी बने बिना काम नहीं चलेगा। तो हमने इन पंचश्लोकी गीता में इनका पूरा प्रभाव अपने ऊपर लेने के लिए, अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए, उसकी दशा बदल देने के लिए आखिरी 5वां श्लोक लिया कि यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और यत्र पार्थो धनुर्धर है। कृष्ण का योगेश्वर स्वरूप हमें अपने सामने रखना है, और धनुर्धर स्वरूप अर्जुन का सामने रखना है। क्लीव, नपुंसक, पलायनवादी, निराशा, हथियार छोड़ देने वाला, मतिभ्रम, अनिर्णय की स्थिति में रहने वाला अर्जुन हमें निर्णय की स्थिति में नहीं ला सकता। वो पहले अध्याय में था, लेकिन आज जिस अर्जुन की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा रोल मॉडल, दोनों एक साथ गुरु और शिष्य, उस स्वरूप का हमें ध्यान करना। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, कि वहां पर श्री और विजय, यानी
हर तरह से समृद्धि, यश, शोभा ये मिलेगी, विजय, सफलता मिलेगी और ध्रुव यानी निश्चित रूप से मिलेगी। ये मेरी नीति है। ऐसा इस श्लोक के अंदर बताया। तो जहां पर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहां पर अर्जुन हैं, वहां पर निश्चित रूप से श्री और सिद्धि की हमको प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा मत है। तो हमें इस पंच श्लोकी गीता का प्रतिदिन हृदयंगम करना, इसको दोहरा लेना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बार को हम कुछ भी प्रयास करते हैं तो अपने स्वरूप को पहचान करके अपने को नाप तोल करके चलते हैं। बंदर भी एक डाली से जब दूसरी डाली पर छलांग लगाता है तो अपने पूरे विश्वास के साथ लगाता है, शुरुआत करता है और उसकी वो छलांग फेल नहीं होती है। तो इसी तरह से इन 5 श्लोकों के द्वारा, जिनका सार मैंने आज पूरे के पूरे का बताया और अंतिम जो 5वां श्लोक है वो भी बताया, तो इन 5 श्लोकों को हम प्रतिदिन जरूर जरूर दोहराएं तो गीता हमारे साथ होगी, हमारे जीवन का पाथेय बनेगी और हमारे अंदर का जो विश्वास है वो लड़खड़ाए नहीं, हम अनियमित न हो जाएं। इसके लिए हमें योगेश्वर कृष्ण यानी कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप को और अर्जुन के धनुर्धर स्वरूप को अपने सामने रखना है, अन्य स्वरूप को बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि 16 कलावतार कृष्ण के सारे स्वरूप अभिनंदनीय, वंदनीय, आचरणीय, प्रेरणीय हैं, प्रेरणा है हमारी वो। लेकिन एक साधक के रूप में हमें अगर उनसे पथ प्रदर्शन लेना है तो योगेश्वर स्वरूप और अर्जुन का भी जो स्वरूप हमें जीवन में पुरुषार्थ की ओर प्रेरित करेगा और निश्चित विजय की ओर, सफलता की ओर प्रेरित करेगा, वो उनका धनुर्धारी स्वरूप है। ये सब करते हुए भी हम दिमाग में, मन में शंका लेकर के नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सामने कृष्ण और अर्जुन हैं, योगेश्वर कृष्ण हैं और धनुर्धर अर्जुन हैं, योगी भी है और ऊर्जा में सिद्ध संकल्प, स्थिर अविचलित अर्जुन हैं, वही तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हरिओम।